ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जिन्हें पितृपक्ष भी कहा जाता है। ये जो 16 दिन होते हैं ये आपके पितरों के लिए समर्पित होते हैं। कहा जाता है कि पितृलोक से आपके पितृ देवता आपके घरों में आते हैं और आप उनके लिए उनका स्वागत करते हैं, उनका खाना खिलाते हैं और वो प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई पितृदोष है या फिर किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके घर में चल रही है, गुरुदेव ने काफी बार अपनी कथाओं में बताया, मैंने भी आपको कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं और उनसे निजात पाने के क्या क्या नियम है, क्या क्या उपाय आपको करने हैं। उसी तरीके से पूज्य गुरुजी ने एक बहुत ही अद्भुत सी चीज बताई है। गुरुजी ने बताया कि एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे थाली में रख देने मात्र से आपके पितृ देवता बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और अगर पितृ देवता खुश है ना आपके, तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। परिवार में कभी बीमारी नहीं रहेगी, कभी कलेश नहीं रहेगा, धन संपदा की कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो अपने पितरों के लिए, उनके पितरों के आशीर्वाद पाने के लिए इस वाले वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ पितरों के आशीर्वाद के पाने के लिए मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको बताना है पितृलोक जो है उनके देवता कौन है। वापस पूछता हूं, पितृलोक के देवता कौन है, यह आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और जो भी सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। और कहां से हैं आप वो भी जरूर लिखिएगा, ठीक। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के यानी कि श्राद्ध पक्ष के, आप सभी के घरों में खीर और पूड़ी, ये दो चीजें तो बनती ही बनती है, ठीक है ना। और जो भी मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि भैया आपको गाय को रोटी देनी है, कौवे को देनी है ना, और आपको पीपल के पेड़ के नीचे भी भोग लगाना चाहिए, ठीक है ना, और काले कुत्ते की रोटी, ये चीज ध्यान रखना। वो आप सब लोग दे रहे हो, आप सब लोग जानते हो, काफी समय से आप श्राद्ध भी करते हुए आ रहे हो, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखना कि जो भी आप खीर बना रहे हो ना, इन 16 दिनों तक चाहे आप थोड़ी सी ही बनाओ, आपको क्या बनाना है, हमेशा गाय माता की दूध का ही खीर बनाना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। ये वो चीज नहीं है जो गुरुदेव ने बताई थी, मैं आपको सिर्फ छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। गाय के दूध की ही खीर बनाना, चाहे थोड़ी सी ही परोसना, ठीक है। तो पहला काम तो ये तो आप कर ही रहे होगे। अब मैं बात करते हैं कि गुरुदेव ने ऐसी कौन सी चीज बताई है, वो है उड़द की दाल, है ना। अब ये उड़द की दाल का क्या प्रभाव है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ध्यान से, गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि जो काली उड़द की दाल होती है ना, पितृपक्ष में जब भी आप थाली परोसते हो अपने पितरों को भोग लगाने के लिए, उसमें उड़द की दाल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको पुण्य फल प्राप्त होता है, आपके पितृ जो है वो संतृप्त हो जाते हैं, उन्हें तृप्ति मिल जाती है। पहला काम तो ये। अब भैया दाल किस तरीके से रखनी है, क्या हम ऐसे ही रख दें? अगर ऐसे ही रख देंगे तो हमारे पितृ देवता खाएंगे कैसे, या फिर उसे ग्रहण कैसे करेंगे? पहले काम तो ये चीज हो गया। तो गुरुदेव ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बोला कि उड़द की दाल का बना हुआ चाहे कोई भी पकवान, अब चाहो तो आप उड़द की दाल की इमरती ले लीजिए, है ना, इमरती आप ले सकते हो। इमरती नहीं ले सकते तो उड़द की दाल के जैसे दही बड़े आते हैं, तो इस तरीके से आप बड़े बना सकते हो, है ना, वो भी आप उनकी थाली में जरूर परोसना। अगर वो भी ना हो तो आप अपने घरों में उड़द की दाल के पकोड़े बना लो, ठीक है ना। ध्यान रखना कि आपको इन सब के अंदर लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है, चाहे वो खाते हो या ना खाते हो, आपको पितृपक्ष के खाने में लहसुन प्याज से परहेज रखना है। और उड़द की दाल का चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहो तो आप इमरती ले लीजिए, या फिर अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, मीठे के तौर पर आपने अगर खीर रख दी है तो आप उड़द की दाल ही बना दीजिए, उस उड़द की दाल का भी भोग आप अपने पितरों को लगा दीजिए। इस उड़द की दाल का इतना बड़ा महत्व है महाराज कि अगर आपने अपने पितरों को उड़द की दाल का कुछ भी बना हुआ परोसते हो, उन्हें भोग लगा देते हो ना, तो उसका सीधा सीधा जो फल होता है वो आपके पितरों को मिलता है, ठीक है ना। पहला काम तो आप ये करोगे, ये है पहला नियम जो गुरुदेव ने बताया। अब बात करते हैं दूसरे वाले नियम की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी ने एक चीज और बताई थी कि अगर आपको अपने पितरों का आशीर्वाद चाहिए, अगर वो आपको बद्दुआ देते हैं, आपके पितृदोष लगा हुआ है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, श्राद्ध पक्ष के, ठीक है ना, उन 16 दिनों में आपको करना चाहिए दान। अब दान चाहे तो आप अन्न का कर दीजिए, चाहे आप जल का कर दीजिए, जिस चीज का भी आप दान कर रहे हो ना,
खुले दिल से दान करना। अब ये दान करने की जो प्रथा है ना, इन 16 दिनों की, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 16 दिनों में से जो आप दान करते हो ना, इसका एक भाग आपके पितरों को जाता है। ये चीज ध्यान रखना, पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके बताया था, दान जरूर करना इन 16 दिनों में। इसका एक भाग आपके पितरों को जाते हैं, पितर आपके संतृप्त होते हैं और पितृलोक में जो भी होते हैं ना, उनकी प्रशंसा होती है, जिसके कारण उनका मान सम्मान बढ़ता है। और अगर उनका मान सम्मान बढ़ता है, वो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर को फली फूलित रखते हैं। ये चीज ध्यान रखना। और अगर आप अपने परिवार में सबसे बड़े हैं, इस वाले काम को करने से चूकिएगा ही मत, क्योंकि सबसे पहले अगर आपके पितरों का बद्दुआ मिलती है या फिर कोई दोष भी लगता है ना, वो अधिकतर बड़े पुत्र को ज्यादा लगता है। ये चीज ध्यान रखना है ना। तो जो भी परिवार में बड़ा है ना, उसे लगता है आपको ये काम जरूर करना है। ये दूसरा नियम है। अब तीसरा नियम आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बात बताया था कि जब भी आप 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में महादेव जी के मंदिर शिवलिंग पर जाए ना, एक लोटा जल लेकर के, तो एक काम जरूर करना। ये जो आप एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के जाते हो ना, 16 दिनों तक महादेव जी की आपको पूजा जरूर करनी है। मैं आपको बता देता हूं, पार्वती मैया की जो नानी है ना, वो पितृलोक में ही निवास करती है। एक तरीके से मान सकते हैं पितृलोक उन्हीं का है। और जो भी महादेव जी की और पार्वती जी की आराधना करते हैं ना 16 दिनों में, उनको कभी भी पितृ दोष नहीं लगता है, पितृ कभी भी उन्हें परेशान नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इन 16 दिनों में आपको महादेव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। उसका नियम और कारण समझ लीजिएगा। आपको है ना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है ना। अपने पितरों का स्मरण करके एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित करेंगे ना, तो ये जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के और यहां गिरेगा नीचे की तरफ। ये वाला जो स्थान होता है ना, ये वाला होता है आपके पितृदेवों का। जब आप उनका स्मरण करके करते हो ना, तो पितृदेव आपके यहां पर उपस्थित होते हैं। ये चीज ध्यान रखना। शिव पुराण, महापुराण में, लिंग पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्रीमद् भागवत गीता में साफ लिखा हुआ है कि आपके जो पितृदेवताओं का स्थान होता है ना, वो यहां पर होता है, ठीक है ना। जब आप उनको आह्वान करके स्मरण करके बुलाते हैं, जो भी जल यहां से टपक करके नीचे गिरेगा ना, आपको उसे इकट्ठा करना है और अपने उसी वाले लोटे में ला करके और घर पर आपको पितरों का आशीर्वाद समझ करके सभी सदस्यों को ग्रहण करना है। ये चीज ध्यान रखना। यह है तीसरा नियम। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है ना, वो चीज आप ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको एक कटोरी वाला उपाय बताया था शायद कभी, कि आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल है ना, और 2 फूल डाल करके और थोड़ा सा जल डाल करके आपको अपने पानी पीने के स्थान पर, जो किचन में होता है ना, वहां पर आप रखोगे और इसे ही आप सुबह सुबह अपने घर के बाहर छिड़कोगे। लेकिन छिड़कने का एक खास नियम जो अभी अभी मुझे पता चला, जो गुरुदेव ने कहा कि आपको इस तरीके से लेनी होगी कुशा, है ना। कुशा नहीं मिलती है तो आप दूब भी ले सकते हो, जो घास दूब आती है ना, दूरवा, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन इससे 1000 गुना ज्यादा महत्व है किसका? कुशा का। अब ये कुशा आपको आसानी से नहीं मिलेगी ऐसी हरी भरी। आपको इस तरीके से कुशा पूजा पाठ की सामग्री पर जहां पर मिलती है ना सामान, वहां पर आसानी से मिल जाएगी इस तरीके की कुशा। ध्यान रखना, इस तरीके की कुशा जो भी होती है ना, उनकी चटाई भी बनती है। जो आप पूजा पाठ वगैरह इस तरीके से करते हो ना, इसके बीजने बनते हैं, जो कि पंखा जो बनाते हैं ना हाथ से हिलाने वाला, वो भी बनते हैं। तो आपको इस वाली कुशा से उस जल को आपको अपने घर के बाहर छिड़कना है ना, कुशा से। इससे आपके पितृ देवता बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और जब पितृदेव आपके घरों में प्रवेश करते हैं और आपने यहां पर ये सब कुछ छिड़का हुआ रहता है, तो आपके पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि वो घर में आने से पहले ही आपको सभी को आशीर्वाद दे देते हैं। आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। इतना अद्भुत उपाय है। और कुशा के बारे में तो पूज्य गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या बताया है। ध्यान से सुनिएगा एक चीज और जो गुरुदेव ने बताया, कि जब आप कुशा के आसन पर बैठ करके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, है ना, तो कुशा के आसन का ही इतना बड़ा महत्व है कि महाराज अगर आप इसके ऊपर बैठ करके कोई पूजा अर्चन भी करते हो ना, तो आपके आंखों के नीचे जो काले दाग धब्बे वगैरह जो होते हैं ना, खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी हुई रहती है। इस कुशा का इतना बड़ा महत्व है महाराज। और पितृपक्ष में तो इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आप जब भी कभी कोई पूजा के लिए आसन, आजकल तो खैर नए नए आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुदेव ने उनके लिए भी मना नहीं किया, लेकिन इसका खास महत्व बताया। इसका महत्व इतना बताया है कि अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी है,
तो एक तांबे के लोटे में जल भरकर, है ना, और इसके अंदर एक कुशा का, ये वाला जो कुशा होती है ना, इस कुशा को अगर आप इसके अंदर डाल करके पानी पीने वाले स्थान पर किचन में अगर आप रख देंगे, चाहे आरओ सिस्टम हो चाहे मटकी हो, वहां पर अगर आप रख देंगे रात भर के लिए, और सुबह उठकर किचन में अपने पितरों का स्मरण करके इस जल को 7 बार इसके घूंट भी लगा लेते हो ना, उसी में आपकी सारी बीमारियां, शरीर का सारा कष्ट खत्म हो जाता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। तो पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।